नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, और राजस्थान के संत एवं संप्रदाय में आज हम बात करने वाले हैं अगले संप्रदाय के बारे में, और वो संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय अगला संप्रदाय है, और इस संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी रामानुजाचार्य द्वारा। चार्य क्या थे? इसके संस्थापक थे। क्या थे भाई? संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी। अब रामानुजाचार्य जी कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी जो कि बिलोंग करते थे कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्म हुआ। किनका? रामानुजाचार्य का। और जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि रामानुज संप्रदाय, तो रामानुज संप्रदाय जिसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी, और रामानुजाचार्य जी तिरुपति में का जन्म हुआ था 1017 ईस्वी के अंदर। वहीं अगर हम बात करें रामानुजाचार्य के बारे में, तो रामानुजाचार्य जो कि हम कह सकते हैं दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी रामानुजाचार्य जी। श्री भाष्य ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ रचा। किसने रचा? रामानुजाचार्य ने रचा। और उन्हीं रामानुजाचार्य के द्वारा एक दर्शन दिया गया, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन दिया। किनके द्वारा दिया गया है दर्शन? रामानुजाचार्य द्वारा गया। वहीं अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो रामानुजाचार्य जिनके द्वारा जो विशिष्टाद्वैत जो नामक दर्शन जो दिया गया, इस दर्शन के अनुसार यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस दर्शन के अनुसार भगवान राम को परब्रह्मा के रूप में पूजा गया। रूप में माना जाता है। तो रामानुजाचार्य द्वारा जो दर्शन दिया गया विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन, इस दर्शन के अनुसार भगवान राम को परम ब्रह्मा के रूप में माना जाता है या पूजा जाता है। और इन्हीं रामानुजाचार्य के, तो हम यहाँ रामानुजाचार्य की बात कर रहे थे। रामानुजाचार्य जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में तिरुपति स्थान पर हुआ, और जन्म हुआ 1017 ईस्वी में। श्री भाष्य नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन दिया। दर्शन के अनुसार भगवान राम को परम ब्रह्मा के रूप में पूजा गया। तो रामानुज संप्रदाय जिनकी जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे, जो कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्हीं रामानुज जी का एक शिष्य हुआ करता था, और उन शिष्य का नाम था रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी। रामानंद जी। तो रामानुज जी के शिष्य कौन थे? रामानंद जी। अब जो रामानंद जी जो थे, रामानंद जी ने क्या किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। तो ये बात ध्यान रखना है। रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे। कौन? रामानंद जी। रामानंद जी ने क्या किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। भाई अब तक तो हम दक्षिण भारत की बात कर रहे, चूंकि हमने तो हेडिंग लिख रखी है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, तो हम दक्षिण भारत की तरफ क्यों जाएं? लेकिन जो ये संप्रदाय था इसके प्रवर्तक तो रामानुज जी थे। तो रामानुज जी जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग थे, वहां से संबंध रखते थे, लेकिन उनके शिष्य रामानंद जी द्वारा क्या था कि इस संप्रदाय को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाया गया। और इन्हीं रामानंद जी के एक शिष्य हुआ करते थे। रामानंद जी के शिष्य क्या नाम था? श्री कृष्णदास, या इन्हें
पयहारी भी कहते हैं, पयहारी भी कहते हैं किन्हें, कृष्णदास जी को। तो श्री कृष्णदास जी यानी कि पयहारी द्वारा गलता, जो कि जयपुर में स्थित है, गलता में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की गई, पीठ स्थापना की, किनके द्वारा की गई स्थापना, ये श्री कृष्णदास जी पयहारी द्वारा की गई। तो ये बात भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमने देखा शिष्य थे रामानुज जी के रामानंद जी ने क्या किया, दक्षिण भारत से उस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत की ओर ले आया और उत्तर भारत में यहाँ पर रामानंद जी ने अहम भूमिका निभाई। तो रामानंद जी के भी एक शिष्य हुआ करते थे, कौन, श्री कृष्णदास जी। देखो रामानुज जी के शिष्य रामानंद जी। अब रामानंद जी के शिष्य कौन थे, श्री कृष्णदास जी ने पयहारी भी कहते हैं। पयहारी का मतलब होता है दूध का सेवन करने वाला, हम लिख देते हैं यहाँ पर दूध का सेवन, ठीक है। तो पयहारी, तो श्री कृष्णदास जी द्वारा गलता जयपुर में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की गई। अब रामानंद संप्रदाय क्या है, देखो रामानुजाचार्य द्वारा रामानुज संप्रदाय की स्थापना की गई, वहीं इनके शिष्य रामानंद जी द्वारा रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई। तो दोनों संप्रदाय एक जैसे ही हैं, दोनों के नियम एक जैसे ही हैं। तो रामानुज संप्रदाय जो कि दक्षिण भारत में था, तो उन्हीं का एक जो अंश था वो रामानंद संप्रदाय, जो कि रामानंद जी द्वारा रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई। तो रामानंद संप्रदाय की जो प्रमुख जो पीठ है, वो प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जयपुर के गलता में स्थापित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, गलता जयपुर में। संस्थापक कौन थे, तो रामानंद जी शिष्य किनके थे, रामानुज जी के। रामानुज जी जो कि कौन थे, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के जन्मदाता हुआ करते थे, रामानुजाचार्य जी। वहीं अगर हम बात करें आगे की ओर थोड़ा और, तो प्रमुख पीठ तो हमने देख ली कहाँ पर, गलता जयपुर। वहीं दूसरी इनकी राजस्थान में और पीठ है जो कि रेवासा सीकर में स्थित है। उसके संस्थापक कौन थे, तो श्री कृष्णदास जी के भी एक शिष्य हुआ करते थे, श्री कृष्णदास जी की भी एक शिष्य हुआ करते, उनका नाम था अग्रदास जी। क्या नाम था, अग्रदास जी। तो अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में दूसरे पीठ की स्थापना की, दूसरी पीठ की स्थापना की। तो ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो हमने देखा रामानुजाचार्य जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी, इनका जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनका जन्म हुआ 1017 ईस्वी में। समय की अगर हम बात करें, श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना श्री रामानुज जी द्वारा की गई। वहीं अगर बात करें तो एक दर्शन भी दिया, दर्शन का प्रतिपादित किया, और दर्शन का नाम था विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन। किन्होंने दिया, रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इस जो दर्शन था, इसके अनुसार भगवान राम को परम ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें राजस्थान की और उत्तर भारत की ओर, भाई ये तो दक्षिण भारत की बात थी। तो रामानुज जी के शिष्य हुआ करते थे रामानंद जी ने क्या किया, उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, और इन रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे कौन, श्री कृष्णदास जी, जिन्हें पयहारी भी कहते हैं। तो रामानंद जी के शिष्य श्री कृष्णदास जी ने क्या किया कि जयपुर में गलता में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। वहीं वहां पर उनके कृष्णदास जी के शिष्य हुआ करते थे अग्रदास जी, जिन्होंने रेवासा सीकर में दूसरी पीठ की स्थापना की। पीठ थी दूसरी पीठ, वो कृष्णदास जी के भक्त शिष्य अग्रदास जी द्वारा रेवासा सीकर में दूसरी पीठ की स्थापना की गई। तो इस तरीके से हमने रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय के बारे में जिक्र किया। वहीं आगे अब हम बात करते हैं अगले संप्रदाय के बारे में। तो अगला जो संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय, इसकी हम बात करेंगे आगे।
तो वल्लभ संप्रदाय इसके जो प्रवर्तक थे वो नाम से प्रतीत हो रहा है, तो इनके जो संस्थापक थे, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं संस्थापक की। तो जिस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो तो थे वल्लभाचार्य। तो गुरु वल्लभाचार्य जी क्या थे, इनके संस्थापक थे। कौन से संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के। तो वहीं अगर आगे हम बात करें तो वल्लभाचार्य जी कहाँ से संबंधित थे, तो हम ये भी देखेंगे। तो ये जो संबंधित थे वो थे कहाँ से, तेलंगाना से। देखो दक्षिण भारत से ये भी थे, तेलंगाना से ये संबंधित थे। कौन, वल्लभाचार्य जी। और तेलंगाना के भी ये ब्राह्मण जाति से रिलेटेड हुआ करते थे। कौन, वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी जो कि तेलंगाना से संबंधित थे, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई। वहीं अगर आगे हम बात करें तो वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद में इनके उत्तराधिकारी बने इनके पुत्र। तो इनके पुत्र का नाम था विठल नाथ, जो कि इनके पुत्र हुआ करते थे। और वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के बाद में जिन्होंने जो भागदौड़ संभाली वल्लभ संप्रदाय, किसने संभाली, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने। किसने संभाली, विठलनाथ ने संभाली। अब ये दक्षिण भारत से राजस्थान कैसा है, तो ये बात हमें समझनी है। अब देखो हम यहाँ देखेंगे कि जो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान में जो प्रमुख जो पीठ है वो प्रमुख पीठ कहाँ पर है, नाथद्वारा में। कहाँ है वो, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ, राजसमंद में। तो राजसमंद नाथद्वारा में प्रमुख पीठ स्थित है किनकी, वल्लभ संप्रदाय की। अब जब मेवाड़ का राजवंश हम पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बात की थी मेवाड़ के शासक राजा सिंह प्रथम की। और राजा सिंह प्रथम, और वो समय हम बात करें तो 1669 का समय। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने क्या है, आदेश दिया। औरंगजेब ने क्या किया, आदेश दिया कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाए। अब उस समय क्या था कि जो वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ हम बात करते हैं वृंदावन के बारे में, तो वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थापित है। तो वृंदावन में भी क्या था कि मंदिर तोड़ने के आदेश थे, तो औरंगजेब की सेना वहां भी पहुंच गई। अब उस वृंदावन में दो पुजारी हुआ करते थे। तो एक का नाम तो था गोविंद दास, व दूसरे का नाम था दामोदर। क्या नाम था, दामोदर। अब ये दोनों क्या करते हैं कि वहां से मूर्ति को लेकर कहाँ जाते हैं, मेवाड़ चले आते हैं। और मेवाड़ वो 3 साल तक घूमते हैं। और मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वारा क्या किया जाता है कि सिंहाड़ नामक स्थान पर मूर्ति की स्थापना की जाती है 1671 ईस्वी में। यानी हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम ने क्या किया कि गोविंद दास और दामोदर की सहायता से इन्होंने क्या किया कि सिंहाड़ से, जिसे वर्तमान में नाथद्वारा कहते हैं, वहां नाथद्वारा जहां पर विठलनाथ की प्रमुख पीठ स्थित है, तो नाथद्वारा में क्या किया, यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर में जो कि एक मूर्ति स्थापित करवा दी। तो इस तरीके से गोविंददास और दामोदर द्वारा ये मंदिर की स्थापना की गई। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, राज सिंह प्रथम। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप लिखेंगे नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ है, नाथद्वारा राजसमंद। अब यहाँ हम लिख लेते हैं राज सिंह की सहायता से श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। तो इस तरीके से ये बात हम यहाँ जान लेंगे। तो प्रमुख पीठ जो कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। और यहाँ पर, तो यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ पर पिछवाया के लिए प्रसिद्ध है कौन, नाथद्वारा राजसमंद। यानी कि भगवान कृष्ण की बाल्य रूप की यहाँ प्रतिदिन कपड़े के ऊपर आकृति बनाई जाती है, इसे कहते हैं पिछवाइया। क्या कहते हैं, पिछवाइया। तो आप लिखेंगे पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है कौन भाई, नाथद्वारा राजसमंद। ये संप्रदाय होता है, इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदिर को हवेली कहते हैं। मंदिर को हवेली कहते हैं। वहीं आपको जो
और जानने की बात है वो ये है कि जो संगीत गाया जाता है, जो संगीत गाया जाता है उस संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। तो मंदिर को तो क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं, ठीक है। और जो गीत गाया जाता है, जो पूजा की जाती है, उस समय जो कीर्तन किया जाता है, उस कीर्तन को हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की संस्थापक की। तो वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी, जो कि तेलंगाना से थे, और इनके पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ द्वारा क्या किया गया कि इनका उत्तराधिकार संभाला गया। हम कह सकते हैं कि वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी कौन हुआ करते थे? विट्ठलनाथ हुआ करते थे। वहीं अगर आगे हम बात करें तो राजस्थान में जिनकी प्रमुख पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, वो कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि विट्ठलनाथ के जो वंशज हुआ करते थे गोविंददास और दामोदर, तो ये समय चल रहा था 1669 का, यानी कि 1669 ईस्वी का। और इस समय औरंगजेब ने आदेश दिए कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। तो गोविंददास दामोदर ने क्या किया कि जो मूर्ति थी वृंदावन से वो लेकर कहाँ आ गए? मेवाड़ के, और आगे राज सिंह की सहायता से श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? सिंहाड़ क्षेत्र से, वर्तमान में आप नाथद्वारा कहते हैं, ठीक है। और यही जो नाथद्वारा है पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। और मंदिर में हवेली, मतलब हम कह सकते हैं कि मंदिर को हवेली कहते हैं। जो ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसे हवेली कहते हैं, या वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहते हैं। और हवेली यानी कि मंदिरों में जो संगीत गाया जाता है, जो कीर्तन गाया जाता है, उस कीर्तन को हवेली संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो जो ये वल्लभ संप्रदाय है, इनके कुछ और मंदिर भी है, उनको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हैं कि एक तरफ हम देख लेते हैं मंदिर। तो जैसे हम बात करें तो मथुरेश जी का मंदिर, जो भी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, मथुरेश जी मंदिर। तो मथुरेश मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोटा में। कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो अगला जो मंदिर है वो है विट्ठलनाथ का मंदिर। विट्ठलनाथ जी हम समझ चुके हैं। विट्ठलनाथ जी कौन है? वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे विट्ठलनाथ जी। तो विट्ठलनाथ जी का जो मंदिर है वो नाथद्वारा मंदिर है। नाथद्वारा जो प्रमुख पीठ बताई जाती है किनकी? वल्लभ संप्रदाय की। तो नाथद्वारा राजसमंद। तो नाथद्वारा राजसमंद में क्या है कि विट्ठलनाथ जी का प्रमुख मंदिर स्थित है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो एक मंदिर और है इस संप्रदाय का, द्वारिकाधीश मंदिर। हम यहाँ पर राजस्थान के मंदिरों की बात करें तो द्वारिकाधीश जो मंदिर है, तो द्वारिकाधीश जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर स्थित है कांकरोली राजसमंद में। कहाँ स्थित है? कांकरोली राजसमंद में। तो कांकरोली राजसमंद में ये मंदिर स्थित है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो अगला जो मंदिर है वो मंदिर है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर। और ये मदन मोहन मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। ये सारे वो मंदिर है जो मंदिर श्रीनाथ जी, या हम कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। एक और मंदिर है जिसे हम देख लेते हैं, वो मंदिर है गोकुल चंद्र मंदिर। गोकुल चंद्र मंदिर। और जो ये मंदिर है, ये मंदिर भी भरतपुर में स्थित है। ये मंदिर कामवन भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कामवन, क्योंकि भरतपुर में आता है। कामवन भरतपुर में स्थित है ये मंदिर। तो इस तरीके से हमने वल्लभ संप्रदाय के कुछ और मंदिरों की बात की। तो प्रमुख मंदिर जो राजस्थान में वो है मथुरेश जी का मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। विट्ठलनाथ जी का मंदिर जो कहाँ स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। द्वारिकाधीश जी जो भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, द्वारिकाधीश मंदिर जो भी कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है। वहीं मदन मोहन मंदिर जो कि भरतपुर में स्थित है। गोकुल चंद्र मंदिर जो कि कामवन भरतपुर में स्थित है। ये सारे वो मंदिर है जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है राजस्थान में। अब आगे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं अगले संप्रदाय की। तो अगला जो हमारे बीच में संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है ये? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। और इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हंस
संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संप्रदाय को? निम्बार्क संप्रदाय के। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनको भी हम जिक्र कर लेते हैं, उनका भी। इनके जो प्रवर्तक हैं यानी जो संस्थापक हैं वो हैं आचार्य निम्बार्क, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इन्हीं आचार्य निम्बार्क द्वारा वेदांत परिजात भाष्य लिखा गया। किनके द्वारा? आचार्य निम्बार्क के द्वारा वेदांत परिचार्य नामक भाष्य लिखा गया। वही अगर हम बात करें तो आचार्य निम्बार्क ने कुछ दर्शन भी प्रारंभ किए, तो उनमें से हम कुछ को जान लेते हैं। जैसे कि एक का तो है देता देत व भेदाभेद नामक दर्शन प्रारंभ किए, देता देत और भेदाभेद नामक दर्शन प्रारंभ किए। इनको जो फॉलो करने वाला है, मानने वाला आचार्य निम्बार्क संप्रदाय में सम्मिलित हो जाएगा। तो इस तरीके से वेदांत परिजात भाष्य लिखा और भेदाभेद देता देत नामक दर्शन प्रारंभ किए। किनके द्वारा? आचार्य निम्बार्क द्वारा। अब जी आचार्य निम्बार्क के द्वारा जो संप्रदाय की स्थापना की गई, निम्बार्क संप्रदाय, तो इसकी जो प्रमुख पीठ है राजस्थान में, जो इसकी प्रमुख जो पीठ है, वो प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो वो आप लिख लेंगे सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ है ये? सलेमाबाद अजमेर में। ये स्थान आपको ध्यान रखना है। प्रमुख पीठ व संस्थापक के, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण भाष्य और दर्शन के, ये कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, आपके क्वेश्चन से संबंधित रहेगी। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर? राजस्थान में सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। अब इस पीठ की स्थापना किसने की तो वो हम देख लेंगे। तो इस पीठ के जो संस्थापक हैं, जिस पीठ के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक हैं परशुराम जी। परशुराम जी इस सलेमाबाद अजमेर जहाँ निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है उसके संस्थापक है परशुराम जी। तो इस तरीके से हमने बात की निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय, जिसे हंस संप्रदाय भी कहा गया, इसके प्रवर्तक या इसके संस्थापक आचार्य निम्बार्क थे। वेदांत परिजात भाष्य की रचना आचार्य निम्बार्क द्वारा की गई थी। वहीं इनके द्वारा देतादेत और भेदाभेद नामक दर्शन प्रारंभ किए थे। वही अगर आगे हम बात करें तो थोड़ा हम एक बात और जान लेते हैं कि आचार्य निम्बार्क के अनुसार या इन दर्शनों के अनुसार जो दर्शन दिए गए थे, इन दर्शनों के अनुसार राधा कृष्ण की ये भक्ति किया करते थे। राधा व कृष्ण की ये संप्रदाय भक्ति करता है, ये लिखेंगे हम। कृष्ण की मधुर भक्ति करते हैं। तो ये संप्रदाय है, जो दर्शन है, इसके अनुसार राधा और कृष्ण की मधुर भक्ति करते हैं। कौन? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके से निम्बार्क संप्रदाय की जो राजस्थानी प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। इसके संस्थापक थे आचार्य परशुराम जी। सलेमाबाद यानी किशनगढ़, तो किशनगढ़ तहसील के सलेमाबाद, किशनगढ़ तहसील जो कि अजमेर जिले में आती है, तो किशनगढ़ तहसील के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। इसके संस्थापक हैं आचार्य परशुराम। आगे जो हम बात करेंगे वो अगला हमारा भी संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय इसके जो संस्थापक अगर हम बात करें, संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक जो थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। ये क्या थे? संस्थापक थे किसके? गौड़ीय संप्रदाय के। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इन्हीं चैतन्य महाप्रभु को एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम कह सकते हैं गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु
के रूप में पूजा जाता है, अब गौरांग महाप्रभु किस तरीके से, तो ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु यानी कृष्ण के अवतार के रूप में इन्हें गौरांग महाप्रभु के रूप में पूजा जाता है। कि इन्हें चैतन्य महाप्रभु को, जो कि संस्थापक थे गौड़ीय संप्रदाय के, ऋषि गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है, वो जो प्रमुख पीठ राजस्थान में वह है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर प्रमुख पीठ है गौड़ीय संप्रदाय के। और ये जो मंदिर है इसके संस्थापक हैं, यहाँ मंदिर की जो स्थापना की वो किसने की, जयपुर के कछवा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने। ये हमने कछवा वंश में पढ़ा भी था, सवाई जय सिंह, स्थापना की सवाई जय सिंह ने। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है, जिसके निर्माता कौन थे, सवाई जय सिंह, कछवा वंश के शासक इसके निर्माता हुआ करते थे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करें तो ये तो था पहली पीठ। वहीं अगर सेकंड पीठ की बात करें, दूसरी पीठ यानी दूसरे मंदिर की बात करें तो वो है मदन मोहन मंदिर। भाई हमारे सामने ये सवाल फिर से उठेगा हमारे दिमाग में कि मदन मोहन मंदिर तो हमने पिछली बार ही पढ़ा था वल्लभ संप्रदाय में भरतपुर का, लेकिन वो भरतपुर का मदन मोहन मंदिर था जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था। जबकि हम यहाँ बात करें गौड़ीय संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय का जो दूसरा मंदिर है वो मदन मोहन मंदिर है। लेकिन ये मंदिर स्थित है कहाँ पर, करौली में। कहाँ पर स्थित है, करौली में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि वो भरतपुर का मदन मोहन मंदिर है, जबकि ये करौली का मदन मोहन मंदिर है, जो कि गौड़ीय संप्रदाय का दूसरा प्रमुख मंदिर है। तो इस तरीके से हमने गौड़ीय संप्रदाय की बात की। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग महाप्रभु के रूप में पूजा जाता है। वहीं इनकी जो प्रमुख पीठ है गौड़ीय संप्रदाय की है गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर में स्थित है, जो बनवाया गया था सवाई जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा। वहीं गौड़ीय संप्रदाय की जो दूसरी प्रमुख पीठ है वो है मदन मोहन मंदिर करौली। मदन मोहन मंदिर करौली में स्थित है। तो इस तरीके से हमने आज बात की कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।